हो रही है। अभी हम एक लेटर हमने पढ़ना है आप ही का। वैसे आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल हम शुरू कर रहे हैं और नाज यहाँ पर हैं हमारे साथ, तो हम जल्दी से, हमारे पास सिर्फ 15-17 मिनट हैं, तो हम जितनी जल्दी बातें ये कर लें आपसे नाज। तो ये एक लेटर जो आया था पिछली बारी जो हम नहीं डिस्कस कर सके थे, आई हैव बिकम वेरी नेगेटिव एंड इरिटेबल recently and my husband is not being understanding even after speaking to him about my feelings. I feel helpless, feeling low and all the time, and my family has started noticing my behavior. How do I help myself be positive when I'm always feeling low? By the way, I'm in my 30s. ठीक है, तो मैं आपको तो सबसे पहले ये कहूँगी कि आई थिंक यू ऑलरेडी आर अ वेरी पॉजिटिव पर्सन। पहली बात तो ये है कि आपका रिकग्नाइज करना कि यू आर गोइंग थ्रू डिप्रेशन, इट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग, ठीक है ना। और दूसरी बात ये है कि यू स्पोक टू योर हस्बैंड, आपने अपने हस्बैंड से बात की। जब आपने अपने हस्बैंड से बात की, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस की, अपनी फीलिंग्स बताई, तो दैट इज़ ऑल्सो अनदर पॉजिटिव स्टेप। तो मैं तो कहूँगी कि आप ऑलरेडी पॉजिटिव पाथ पे हैं, यू कैन ओनली टेक इट फर्दर, ठीक है ना। आप उसको थोड़ा सा और ले लें, ज़रा आगे ले जाए। अब हस्बैंड की जहाँ तक बात है, आपने कहा वो अंडरस्टैंडिंग नहीं शो कर रहे, तो होता ऐसा है कि हम सबसे पहले तो हमें अपने आप को समझना है, ठीक है ना। अगर हम अपने आप को नहीं समझेंगे तो हम किसी और से नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि वो समझे। तो आपको खुद को डिफ़िकल्टी हो रही है अपने डिप्रेशन को अंडरस्टैंड करने में, तो आप अपने हस्बैंड को भी थोड़ा सा टाइम दें कि वो अंडरस्टैंड करने, हो सकता है वक्त के साथ वो समझना शुरू कर देंगे और उनको समझ आ जाएंगी। बाकी ये है कि आप पॉजिटिवली बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। अब आपने ईमेल में ये नहीं मेंशन किया कि आपने कुछ नहीं लिखा कि आपकी स्लीप पैटर्न कैसा है, आपको नींद आ रही है, नहीं आ रही, आपको स्लीपलेस नाइट्स तो नहीं हो रही, या आपको खाना पीना डिस्टर्ब हो गया कि नहीं, जब हो तो उसमें हो जाता है, नींद जो है वो उड़ जाती है, ख़राब हो जाती है। तो उसमें यह है कि आपको उसमें ये होता है कि किसी को इस्टेब्लिश करने में ये आसानी होती है कि आधा ये माइल्ड फॉर्म ऑफ डिप्रेशन है या मेजर फॉर्म ऑफ डिप्रेशन है, तो उसके लिए आपको तो कंसल्ट करने पड़ेगा किसी को। लेकिन इन द मीन टाइम आप पॉजिटिव बहुत सारी चीज़ें कर सकती हैं, आप पॉजिटिव स्टेप ले सकती हैं, जिस तरह आप एक्सरसाइज करें, बहुत सारी एक्सरसाइज करें। आप अपना ध्यान अपने आप को इतना बिजी रखें कि आपको सोचने का टाइम ही ना मिले। अगर आप सोचेंगे नहीं तो आपको, वो तो आप आपको बिज़ी रखें और कोशिश करें कि आप ऐसी चीज़ों में अपने आप को बिज़ी रखें जो आपको पसंद हैं, जो आपको अच्छी लगती हैं, जिसमें आपका दिल लगेगा। और अगर आपके बच्चे हैं उनमें भी आप अपने आप को बिज़ी रखें। फैमिली मेम्बर्स आपने मेंशन किए, फैमिली के साथ अपने आप को इतना बिज़ी कर लें कि आपको सोचने का मौका ही ना मिले। लेकिन सबसे पहले मेरा ख्याल है नाज ये मालूम करना ज़रूरी है कि इसकी बेसिक वजह क्या है, क्योंकि बिला वजह में तो आप ऐसे जो है वो नेगेटिव नहीं सोचने लगते या इरिटेबल नहीं हो जाते। कोई ना कोई ऐसी चीज़ आपको ज़रूर परेशान कर रही है एट द बैक ऑफ योर माइंड, कि जो आपको जो है वो ऐसे लग रहा है कि आपको ये सारी सिम्टम्स हैं, ये तो एक किस्म के सिम्टम्स हैं, लेकिन उसका कॉज जो जानना बड़ा ज़रूरी है। बिल्कुल, जैसा मैं कह रही थी, ये नहीं पता ये माइल्ड है या लगता है, ईमेल से लगता है जैसे ये माइल्ड फॉर्म है, लेकिन काफ़ी डिप्रेशन जो है वो डिप्रेशंस की तो देयर आर हंड्रेड्स ऑफ टाइप्स ऑफ डिप्रेशंस। तो उसमें इस्टेब्लिश करने के लिए अब माइल्ड डिप्रेशन की भी बहुत सारी टाइप्स होती हैं। तो उसमें एक डिप्रेशन जो होता है वो सर्कमस्टेंशियल, सिचुएशनल होता है। तो हो सकता है कोई ऐसी सिचुएशन आई हो आपकी लाइफ में जिसमें आपको ऐसा डिप्रेशन हुआ हो, या हो सकता है कि ऐसा, मुझे नहीं आपकी ईमेल पढ़ के लगता कि ये डिप्रेशन, चूँकि आपने कहा आई हैव बिकम डिप्रेस्ड, तो इसका मतलब अभी रिसेंटली ये शुरू हुआ है। तो मुझे नहीं लग रहा कि ये कोई ऐसा क्रोनिक किस्म का डिप्रेशन है जिसमें आप पहले से डिप्रेस थी, या ये जेनेटिक होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो है वो काफ़ी सर्कमस्टांशियल लगता है ईमेल पढ़ के। अच्छा, ये भी हम अपने व्यूअर से भी कहेंगे कि अगर इस चीज़ से आप गुजरे हों या कभी ऐसी प्रॉब्लम हुई हो या इस टाइप की आपकी प्रॉब्लम है, तो आप ज़रूर हमें फ़ोन कीजिए। फ़ोन नंबर जो है वो हमारा स्क्रीन पर आ रहा है आपके लिए, तो आप ज़रूर फ़ोन कीजिए। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहती थी कि हेलो, मेरा ख्याल है फ़ोन, जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यास्मीन, मैं लंदन से यास्मीन ही बात कर रही हूँ जी। वेलकम टू द शो। आपसे कहना चाहूँगी, एक तो आपका नया प्रोग्राम शुरू हुआ है, एक तो आप कॉल बहुत कम लेती है, दूसरा ये है कि अभी डॉक्टर साहब जो आए हुए थे, डिप्रेशन तो सब इन्हीं चीज़ों से होता है। जब आप सुन लेते हैं कि आपको ये बीमारी हो गई, ये प्रॉब्लम हो गई, ये प्रॉब्लम, क्योंकि इस कंट्री में बहुत ज़्यादा इन्हीं वजह से ज़्यादातर। देखिए, मैं आपसे ये कहूँगी कि आप कहते हैं कि कोलेस्ट्रॉल का इलाज ही नहीं है, ये दवाइयों के साथ ही होता है। मैं ये कहूँगी कि अगर कोई इंसान सुबह के टाइम में एक लहसुन ले ले,
खाली पेट 2 लहसुन की तूरियां ले ले, 2 पीस लहसुन के, और पानी के साथ वो ले ले, और उसके बाद वो दलिया का ये दलिया जो होता है जिसको क्या पोरिज कहते हैं, हाँ जी, पानी में पका के पोरिज खाए, और उसके ऊपर ये अखरोट डाल ले, और इस तरह फ्रूट थोड़ा सा डाल ले। और आप बिलीव करें कि अगर आपको डॉक्टर ने कहा है कि आपको दवाई लगनी है, लेकिन आप पहले हमेशा ये करना चाहिए कि दवाई से पहले उसको परहेज करवा के 2-3 महीने देने चाहिए कि आप इसमें परहेज करके देखें। हाँ। अगर इनसे बेहतर होता है तो आपको दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। सही, हाँ। और ये कह देना कि ये हट दवाई छूट ही नहीं सकती, ये बिल्कुल गलत है। मेरे साथ यही हुआ था, मुझे डायबिटीज, उन्होंने कहा था कि आपकी 6.1 आई है और आपको मेडिसिन लेनी जरूरत। लेकिन उसके बाद मैंने कहा कि नहीं, मैंने वॉक स्टार्ट की, डाइट स्टार्ट की। आप बिलीव करें कि दोबारा मैंने 6 महीने के बाद जब चेकअप करवाया तो उन्होंने कहा आपको तो है ही नहीं है, आपको तो क्या जरूरत थी लेने की। अगर मैं डॉक्टर के कहने पे 6 महीने वो लेना शुरू कर देती तो आज मेडिसिन मुझे लग गई होती। तो इसलिए मैं अपने सारे बहन भाई जो भी मेरी बात सुन रहे हैं, सबसे पहले डाइट कंट्रोल करें और परहेज करके देखें। उसके बाद अगर फिर भी कोई इससे कमी ना हो तो फिर प्लीज आप डॉक्टर के कहने पे मेडिसिन ले लें। लेकिन यहाँ पे मेडिसिन लेना तो बहुत इजी है, चाहे मेरा ख्याल है हाँ, ये कुछ साउंड में प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन वो अपनी तरफ से ये कह रही हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। वो अपने सारे ऑप्शंस जो हैं वो यूज करने चाहिए। लेकिन हमें इस वक्त बात अभी वो कह रही हैं कि आप प्रोग्राम में कॉल्स बहुत कम लेते हैं, लेकिन एक एक कॉल को जो है वो डिटेल में बात करना और उनको पूरी तरह सेटिस्फैक्ट्री जवाब जो देना है, ये भी एक बहुत ज़रूरी काम है हम लोगों का। तो हम चाहे थोड़ी कॉल्स लें, लेकिन हम चाहते हैं कि पूरी बात उनसे की जाए। और अगले कॉलर हमारे कौन है? हेलो जी, अस्सलाम, मैं अवानत कर रहा हूँ। जी अवान, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच। गुजारिश है, मैंने पूछना ये है कि तोहाम परस्ती या सुपरस्टिशियसनेस जो है, या सुपरस्टिशियसली वे समटाइम वी बिहेव, ये और खास तौर पे देखिए ना, हम लोग बाद दफा जो पत्थर है तो तजवीज़ करते हैं, अपनी डेट ऑफ बर्थ से करते हैं। पत्थर का रंग हम लोग तजवीज़ करते हैं कि हीरा पियो पहनो, या आप तमुरत पहनो, या आप जुरूबी पहनो, या आप ये जो क्या होता है फिरोजा ये पहनो। ये तमाम चीजें जो है हमारे जहन के ऊपर ये करती हैं कि इनके ये हमारे लिए एक सपोर्ट है। अगर आप इस्लामी नुक्ता नजर से देखें तो ये शिर्क है। मैं आपसे ये पूछता हूँ कि क्या ये जो अपना सुपरस्टिशियसनेस है, क्या ये बीमारी है, क्या हम इसके मोहताज हैं, या ये है कि हम इतने कमजोर हैं जहनी तौर पे कि हम इन चीजों का सहारा लेके इनकी बैसाखी के बगैर अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकते? नहीं, आपका बहुत अच्छा ये सवाल है। सुपरस्टिशन जो है वो हमारी कम्युनिटीज़ में एज कम्पेयर टू द मेन स्ट्रीम ओवर हियर इन दिस कंट्री, इंग्लिश जो है या ब्रिटिश लोग हैं वो इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन हमारी कम्युनिटी में ये इतना सुपरस्टिशन क्यों है नाज? आई थिंक सुपरस्टिशन सब कम्युनिटीज़ में है एक्चुअली। अगर आप ब्रिटिश कम्युनिटी में भी देखें तो काफ़ी ज़्यादा सुपरस्टिशंस हैं जो काफ़ी वो अपना फॉलो करते हैं। लेकिन हमारी कम्युनिटी में मैं आपको बताऊँ इसलिए ज़्यादा है शायद इसका साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ये है कि हम उसी बात पे इन्होंने कहा कि क्या हम उसके मोहताज हो जाते हैं। आप सिर्फ उसी चीज़ के मोहताज होते हैं जिस पे आप यकीन करते हैं, ठीक है, और आप अपना जिस बात पे यकीन करेंगे आप ऑटोमेटिकली अपने आप को उस चीज़ का मोहताज कर रहे हैं। तो ये वेरी मच आपके अपने हाथ में है कि आपने उस पर कितना यकीन करना है, कितना उसको फॉलो करना है। तो अगर बाकी सब लोग फॉलो कर रहे हैं, अगर आपको नहीं अच्छा लगता तो आप तो अपने लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, आप उसको ना फॉलो करें। जितनी इन्फॉर्मेशन आप ज़्यादा लेते जाते हैं ये मेरा ख्याल है उतनी ही आपको अंदाज़ा होता जाता है कि ये सब चीज़ें जो हैं वो उनकी कोई बेसिस नहीं होती हैं। तो आप ये जैसे आपने कहा कि आपके अपने ऊपर है कि आप कितना सुपरस्टिशन को अपने ऊपर तारी करते हैं या बिल्कुल नहीं। बिल्कुल। और अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपको एक बिल्कुल पर्सनल सा एक्सपीरियंस बताती हूँ जिससे आपको आई एम श्योर के ऑडियंस को बहुत मदद मिलेगी। तो एक दफ़ा मैं अपने इसमें एक क्रिस्टल के स्टैंड पे खड़ी हुई थी और आई वाज जस्ट स्टैंडिंग देयर। तो एक फादर वहाँ से गुजरे, प्रीस्ट, और उन्होंने मुझसे वो ऐसी बातें करते आपस में सब बातें कर रहे होते हैं। तो मैं वहाँ पे खड़ी हुई थी तो फादर ने पूछा कि ये डू यू बिलीव इन दिस, कि ये क्रिस्टल्स जो हैं ये कोई काम करते हैं। तो मेरा उनको जवाब सिर्फ ये था कि आप मुझे ये बताएं कि हैज़ गॉड क्रिएटेड एनीथिंग विदाउट एनी पर्पज़। तो अगर तो आप इस सवाल का जवाब मुझे दे दोगे तो फिर मैं भी आपको सवाल का जवाब दे दूंगी।
तो ये चीज़ जो है ये एक सोच का है, आपकी सोच किस जरिए पे है, आपका सोच कैसी है, इट डजंट मैटर कि आपका बिल्कुल आपकी फेथ लाइन क्या है। तो अगर आप ये समझते हैं कि कोई भी चीज़ बगैर मकसद के बनाई गई है तो भी अगर आपको ये सूट करता है आप वो बिलीव करें। तो जैसा मैंने आपको कहा, इट ऑल कम्स डाउन टू योर फेथ, इट ऑल कम्स डाउन टू योर बिलीव कि आपकी अपनी इंडिविजुअल इनफरादी सोच क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब आप मुझे ये बताइए कि जैसे ये स्टोन्स का कहते हैं, आप किस हद तक क्या समझती हैं कि ये वाकई कोई ऐसी चीज़ है? मेरे ख्याल से तो नहीं है, लेकिन आप मुझे बताइए। हाँ देखिए, ये तो बिलीव की बात है ना, आपके लिए नहीं है ना, तो वो क्या होगा कि ये आपके लिए कभी भी काम नहीं करेंगी। अच्छा। क्योंकि आपका यकीन नहीं है उसमें। आपके लिए वही काम, वो आप जब दुआ भी करते हैं ना किसी भी रिलीजन में, जब आप दुआ करते हैं, दुआ का मायने तभी होगा जब उसमें कोई यकीन होगा। यकीन के बगैर तो दुआ भी बेमायनी हो जाती है। तो जब आपको जिस बात पे यकीन होगा, जिस बात को आप बिलीव करेंगे, वो आपके लिए काम करेगी, और अगर आप नहीं बिलीव करेंगे तो वो नहीं काम करती। ये मैं साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कह रही हूँ। नहीं, आपने बहुत अच्छी बात बताई है। तो हमारा मतलब ये उनका ये कहने का था कि हमारी कम्युनिटी में ये ज़्यादा मेरा ख्याल एज कम्पेयर टू द मेन स्ट्रीम ओवर हियर, द indigenous population in this country, I think we are much more susceptible to superstition. हाँ जी, वो इसलिए कि हमारे कल्चर का हिस्सा बन चुकी हुई है। जब आप एक चीज़ प्रैक्टिस करते हैं, जब एक चीज़ कोई भी शुरू होती है, जब वो आपके कल्चर का एक हिस्सा बन जाती है, तो वो फिर नॉर्मल हो जाती है। हाँ, और जब वो नॉर्मल हो जाती है विदाउट थिंकिंग, चूंकि आपने अपने माँ बाप से सुना, आपने किसी और से सुना, उसके लिए उसका बिजनेस बड़ा अच्छा चल पड़ा, चूंकि उसने ये वाला क्रिस्टल लिया या फलां क्रिस्टल लिया, तो आपका ऑटोमेटिकली फेथ जो है वो उसमें बढ़ता जाता है और वो आपके लिए फिर काम करना शुरू कर देगा। लेकिन बेसिकली आई डोंट थिंक कि इसमें आई वुड स्टिल गो बैक टू व्हाट आई सेड ओरिजिनली, वेदर ये काम करती हैं कि नहीं, ये आपकी अपनी सोच है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह एक बच्चा जो है अपने माँ बाप से बहुत कुछ ले जाता है, क्योंकि उसको यकीन होता है मैं अपने माँ से मांगूंगा तो मुझे मिल जाएगा, और माँ बाप के पास रिसोर्सेज नहीं भी होते तो वो उसको मिल जाता है, क्योंकि उसका यकीन है, उसका एक फेथ है। इसी तरह रिलीजन्स में भी हम बहुत सारा देखते हैं, फेथ, अपने फेथ की वजह से हम बहुत कुछ ले जाते हैं। इट डजंट मैटर, बात यह है पावर ऑफ बिलीफ। अच्छा, अब जो हमारी ये जो बहन थी जिन्होंने ये लिखा था लेटर, उन्होंने अभी ये भी नहीं लिखा था कि भाई वो जो है वो एक्सटेंडेड फैमिली में रहती हैं या अलग रहती हैं, बिकॉज उन्होंने लिखा है कि फैमिली मेंबर्स। तो मेरा ख्याल है हो सकता है कि जो इंटरेक्शन है जो है, आप मुझे बताइए कि ये जो है बड़ा मुश्किल काम है, सारे फैमिली मेंबर्स को एक खुश रखना और उनको एक अपनी जगह पे जो है वो सारे के सारे सेटिस्फाई हों। ये कैसे कर सकते हैं? क्योंकि बहुत से हमारे अभी भी हमारी जो फैमिली जो है, बहुत सी ऐसी फैमिलीज हैं जो एक्सटेंडेड फैमिली में रहती हैं, और लोगों का अक्सर मैं ये सुनती रहती हूँ कि वो ये कहते हैं कि भाई ये प्रॉब्लम हो गया, वो प्रॉब्लम हो गया। ये जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, इसको कैसे हम बढ़ा सकते हैं? आप ये कुछ बताइए, क्योंकि टाइम इतनी जल्दी खत्म हो रहा है। लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है ना, वो अगेन आपकी सोच के ऊपर आता है। और अंडरस्टैंडिंग जो है, सबसे पहले तो आप अपने आप को समझें, ठीक है ना। और हमारी जो हर कल्चर में, अपने कल्चर की तो पर्टिकुलरली बात कर रही हूँ कि हमारे कल्चर में प्रॉब्लम ये है कि हम अपने आप को समझते नहीं है। एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं, और एक्सपेक्टेशंस जहाँ पर भी होंगी वहाँ पर डिसअपॉइंटमेंट भी होगी, फ्रस्ट्रेशन भी होगी, और एज अ रिज़ल्ट उसकी जगह फिर एंगर भी आएगा, आपको गुस्सा भी बहुत आएगा, और आपको नाउम्मीदी बढ़ेगी, सब कुछ होगा। तो हमारे जो है, हमारे ऊपर प्रेशर हमारे कल्चर में एक्सपेक्टेशंस का इतना ज़्यादा है कि हम उसको कुछ तो हम उसको वी कांट वॉक अवे फ्रॉम इट, क्योंकि हम ये समझते हैं कि नहीं यार ये रिबेलियन हो गया, अलग एक्सपेक्टेशंस हैं, बहू है तो उससे अलग एक्सपेक्टेशंस हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है। मेरा ख्याल है बहुत इतनी ज़्यादा कि वो बर्डन बन जाती है, हमारे ऊपर बोझ बन जाता है उसका। तो अगर वो बच्चा है, उसको आज़ादी दो, उसको थोड़ी सी आज़ादी दो कि हाँ, वो यकीन करो कि या इफ़ यू शो फेथ इन अ चाइल्ड कि ये अच्छा अपनी लाइफ में करेगा, उसको आप जितनी मर्जी सपोर्ट दो। लेकिन जब आप उस पर एक्सपेक्टेशन का बर्डन डाल देते हैं कि भाई ये तुमने GCSE जो करना है, A स्टार रहने चाहिए जस्ट बिकॉज किसी और के बच्चे के A स्टार आए थे, तो वो गलत बात हो जाती है, क्योंकि अब बच्चा जो है वो अननेसेसरी प्रेशर में आ गया है, और जो उसका नेचुरल टैलेंट है वो उसको आप दबा रहे हैं। ठीक है ना, उसको आप दबा रहे हैं। तो उसको आप एक्सपेक्टेशंस का बोझ अगर नहीं डालें तो आई थिंक कि डिसअपॉइंटमेंट भी नहीं होगी आपको। और अब ये तो आपने बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारे इन्फॉर्मेशन भी हम जो हम देते हैं, पेज भी देते हैं इन्फॉर्मेशन का, तो ताकि अगर आपने हमें बात करनी हो, अगर पहले तो हार्ट यूके का हम दे देते हैं कि ask@heartuk.org.uk, इन पे आप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। और अगर आपने हमसे बात करनी हो या हमें कोई और लेटर भेजना हो तो वो आप कर सकते हैं info@yasminqureshi.com। तो ये जो है ये स्क्रीन पर आ रहा है, तो आप प्लीज़ हमें ज़रूर लिखिएगा। और ये इसी
लेटर को मैं आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि अब हम कॉल लेने के काबिल नहीं है बिल्कुल, हमारे पास फ्यू सेकंड्स हैं, तो आप मुझे बताइए कि ऐसा कौन सी एक्सपेक्टेशंस को कैसे कम करने की जो है वो क्या चाबी है? देखिए, एक्सपेक्टेशंस को कम करने की सबसे बड़ी तो चाबी जो है वो रेवोल्यूशन है, कि आप अपनी सोच को बदलना शुरू करें, ठीक है ना। और आप समझदार, थोड़ी सी समझ शो करें, आप थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग शो करें, आप बातचीत एक दूसरे के साथ खुल के करें। प्रॉब्लम ये है, कम्युनिकेशन तो होती है, लेकिन कम्युनिकेशन हम वही करते हैं जो अगला सुनना चाहता है, क्योंकि हम इतने प्रेशर में होते हैं कि हम वो नहीं कहना चाहते जिसमें हम पे लेबल लग जाए कि हम रिबेलियन है, हम बागी हो गए हैं या ऐसा। तो जहाँ तक ये डिप्रेशन की बात है, तो मैं जब ये लेटर आप पढ़ रही थी तो मुझे एक बड़ी अच्छी एग्जाम्पल मेरे जहन में आई थी। आई एम श्योर कि हमारे ऑडियंस ने काफ़ी लोगों ने पढ़ा होगा जलालुद्दीन रूमी को। तो जलालुद्दीन रूमी ने एक जो मसनवी लिखी थी, उसमें उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात लिखी थी, और मसनवी जो है वो कम्युनिकेशन बिटवीन गॉड और उनके बीच में है, ठीक है। और ही इज़ आस्किंग अ क्वेश्चन, तो मैं पहले आपको उर्दू में बताऊंगी कि वो ट्रांसलेट करके, कि वो उर्दू में जिस तरह वो पूछ रहे हैं कि अल्लाह तूने तो मुझे इतनी छोटा सा दिल दिया, मगर उसके अंदर दुनिया जहाँ का दर्द भर दिया तूने, ठीक है। और उसके जवाब में जो जवाब आया उनको वो ये था कि मेरे बच्चे, मैंने तुझे आंखें भी इतनी छोटी सी दी और उसमें मैंने 2 जहां भर दिए। को अंडरस्टैंड करने में आपको मदद मिलेगी। थैंक यू सो मच नाज, इतना थोड़ा सा हमारे पास वक्त होता है बिल्कुल, और आपसे हम अगले वीक हम फिर इसी तरह मिलेंगे। सो प्लीज़ आप हमारा साथ दीजिएगा। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योर हेल्थ।